टीवी आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। ज्योत्सना पाटनी और वैभव बोला हमेशा की तरह हमारे इस कार्यक्रम में साथ हैं और हम हर बार किसी ना किसी खिलाड़ी पर डिटेल चर्चा करते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं पृथ्वी शॉ की, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में उन्होंने बहुत डिसअपॉइंट किया। जिस तरीके से वो आउट हुए, हमें ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ उनकी पारी का इंतजार कर रहे थे, बट उन्होंने डिसअपॉइंट किया। लेकिन गलती कहाँ रही? क्योंकि सचिन तेंदुलकर ये कह रहे हैं कि वो थोड़ा सा लेट रिएक्ट कर रहे हैं। अब ये लेट रिएक्शन क्या है, क्यों वो ऐसा कर रहे हैं और ये कमी कब दूर कर पाएंगे वैभव? देखिए, मौके पे मौके मिल रहे हैं, कब भुनाएंगे? मौके मिल रहे हैं। और इससे पिछला जो टेस्ट मैच था वहां पर उन्होंने न्यूजीलैंड में जो पहली पारी में 54 रन भी बनाए थे, तो ऐसा नहीं उनकी बहुत ही ज्यादा टेक्निक में कुछ प्रॉब्लम है। देखिए, एक जो इशू ये उनके साथ हो रहा है वो ये है कि जो उनका बैट है वो गली से आ रहा है, तो बैट और पैड के बीच में बहुत एक गैप बन जा रहा है, तो उसको जब तक वो बॉल आती है तो पृथ्वी शॉ का बैट वहां तक नहीं पहुंच पाता। और जो पिछली पारी में मैंने उनको जो देखा, जो पिछली पारी में दोनों पारियों में वो आउट हुए, तो जब बॉल हम उन्हें देख ही कहाँ पाए, आए और आउट हो गए। नहीं, जब भी वो आउट हुए और जो गेंद स्टंप पे जाके लगी ना, तब तक उनका जो ये पहला आगे वाला पैर था ये आपका हवा में ही रह रहा है उनका पैर। तो जब तक आपका ये जो आगे वाला पैर है ये जब तक जमीन पे ग्राउंड नहीं होगा तो आप बिल्कुल उस गेंद को नहीं खेल अच्छा पाएंगे। वैभव, ये जो टेक्निकलिटीज की आप बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र सचिन तेंदुलकर ने भी किया है कि उनका फुटवर्क और बैट इकट्ठे चल नहीं रहा है नहीं चल और रहे। वो विकेट का स्पेस दे रहा है, जिस कारण बिल्कुल। वो आउट हो रहे हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि वो कैसे दूर होगा? क्योंकि हमने इतनी टेक्निक की प्रॉब्लम पृथ्वी शॉ के साथ नहीं देखी थी। देखिए, अब ये जो जिम्मेदारी बनती है, जो इंडियन टीम के बैटिंग कोच हैं इस समय विक्रम राठौड़, ये जिम्मेदारी उनकी बनती है, क्योंकि पृथ्वी शॉ एक युवा बल्लेबाज है। तो अब आपको उनके पास जाना पड़ेगा और आपको उनको समझाना है कि देखिए, आपकी जो इस समय टेक्निक है, इंडिया में क्या होता है, जब इंडिया में पृथ्वी शॉ खेलते हैं तो गेंद इतनी तेज नहीं आती। इंडियन विकेट्स होती हैं, फ्लैट विकेट्स होती है, गेंद को ज्यादा मूवमेंट नहीं मिलता, तो वहां पर पृथ्वी शॉ एक बहुत बड़े बल्लेबाज बन जाते हैं। वहां पे उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा चलता है। लेकिन जब आप तो मतलब ऑस्ट्रेलिया आप ये कह रहे हैं, माफ हाँ, कीजिएगा, आप ये कह रहे हैं कि पृथ्वी शॉ बॉल रीड नहीं कर पा रहे हैं फॉरेन नहीं, विकेट में। बॉल तो वो रीड वो कर पा रहे। शायद शॉट रीड कर रहे हैं, और या मतलब उनके जजमेंट में कहीं कोई कमी जरूर गेंद है। की गति को शायद वो नहीं समझ पा नहीं रहे हैं। समझ पा गेंद की रहे, गति को जहां तक मुझे लग रहा है वो नहीं समझ पा रहे हैं। और सामने हमें ये भी देखना होगा, सामने जो गेंदबाजी कर रहे हैं वो मिचेल स्टार्क है, पैट कमिंस है। इस समय टेस्ट क्रिकेट के नंबर टॉप 3 गेंदबाजों की हम बात करें तो उसमें वो आते हैं। ये साइकोलॉजिकल भी हो बिल्कुल सकता होता है, है, बिल्कुल होता है। बिल्कुल हो तो सकता क्या है। हम ये कह सकते हैं, जैसा सचिन तेंदुलकर ने भी अपने बयान में कहा है, डिलीवरीज हैं वो रीड करने में या तो दिक्कत है, या फिर दूसरा दिमाग में इतना प्रेशर है परफॉर्मेंस को लेकर, सामने टीम को जिताने को लेकर, कि वो सोच, ही इज लॉस्ट इनटू हिज ओन थॉट्स। देखिए, क्रिकेट जो एक गेम है ना, कई बार जो मतलब मैंने बहुत ऑब्जर्व करता हूँ ये कि ये दो कानों के बीच में भी खेला जाता है। कि जो आपका मेंटल एक स्पेस होता है, आपका जो आप साइकोलॉजिकल जो आप एक कई बार प्रेशर ले लेते हैं और कई बार आप विरोधियों पे प्रेशर दे देते हैं। तो इसे आपको लालचंद राजपूत जो हैं उनका भी एक बयान आया, उन्होंने भी ये कहा है कि पृथ्वी शॉ अगर मेरे पास सिर्फ 2 दिनों के लिए आ जाए तो जो भी उनकी टेक्निक में दिक्कत लग रही है मैं उनको ठीक कर दूंगा। तो ये तो काम बैट्समैन कोच का भी होना चाहिए। बिल्कुल, इस समय जो आपके जो बैटिंग कोच हैं राठौर, विक्रम राठौड़ हैं, उनका बिल्कुल काम बनता है। और जो मुझे लगता है वो जरूर इस चीज पे गौर कर रहे होंगे, उस चीज को देख रहे होंगे कि पृथ्वी शॉ से आपको बहुत एक्सपेक्टेशंस है, तभी आपके वो पहले चॉइस ओपनर हैं। तो उन पर आपको जो काम करना है बिल्कुल अच्छा काम करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए जो उनकी गलतियां हैं और उनको डीमोटिवेट नहीं हाँ, करना मतलब चाहिए। आप ये कह रहे हैं पृथ्वी शॉ खिलाड़ी बहुत अच्छा है, लेकिन उसे और तराशने की जरूरत ये है। खिलाड़ी बहुत अच्छे, तभी तो इंडियन टीम का टीम हिस्सा का है ना। हिस्सा है और तराशने भारतीय की टीम जरूरत में है। जो प्लेइंग 11 में अगर जो भी खिलाड़ी खेल रहा है, जो 15 में सेलेक्ट हुआ है, 100 करोड़ 130 करोड़ लोगों में से आप चुनकर आते हैं, तो इतनी बड़ी आबादी से जब आप आके टॉप 15 खेल रहे हैं, टॉप 11 खेल रहे हैं, तो कुछ तो आप में बात रही होगी। और हमने हमेशा ये देखा है, जो पृथ्वी शॉ जब से उनका जो अगर हम बात करें, जब से घरेलू क्रिकेट में उनके बारे में चर्चा होने शुरू हुई, वहां उन्होंने बहुत रन बनाए, दिलीप ट्रॉफी में रन बनाए, रणजी ट्रॉफी में रन बनाए, जो उनका पहला टेस्ट मैच था उसकी पहली पारी में उन्होंने शतक जड़ा। वो सब जो क्रिकेट पृथ्वी शॉ ने खेला वो इंडिया में खेला। जब आप साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, अफ्रीका में खेलते हैं, न्यूजीलैंड में खेलते हैं, तो आपको थोड़ी सी अपनी चीजों में बदलाव करने पड़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पृथ्वी शॉ को दिक्कत हुई है। अगर मैं विराट कोहली की बात वो भी करूं, struggle साल 2014-15 का जो इंग्लैंड दौरा था वो विराट कोहली के लिए अब तक का सबसे खराब दौरा रहा होगा। उसके बाद विराट कोहली भी भारत वापस आए, उन्होंने शायद लालचंद राजपूत के साथ काम किया था, अपनी टेक्निक के ऊपर थोड़ा काम किया। ठीक है, पृथ्वी शॉ अगर फ्लॉप हो रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए, उनको उनकी गलतियां समझानी चाहिए। हाँ। जिससे वो आगे चल के एक बड़े प्लेयर जरूर बन सकते हैं। इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है।
अब जिस ग्राउंड में मैच है यानी कि मेलबर्न का ग्राउंड, क्या उस ग्राउंड में टीम इंडिया से अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद की बिल्कुल जा की जाए, सकती है? बल्लेबाजों से फैक्टर्स आपको क्या थोड़ी हैं? ज्यादा उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि जो पहला टेस्ट मैच था वो पिंक बॉल से खेला गया, बॉल और से पिंक था। बॉल को थोड़ा लंबा खिंचाने के लिए कि लंबी चले, थोड़ी मैदान पर घास छोड़ी जाती है, तो घास जब छोड़ी जाती है तो हमेशा से भारतीय बल्लेबाजों को मैंने देखा है दिक्कत होती है। मेलबर्न टेस्ट में लाल गेंद होने वाली है, तो आप ज्यादा घास नहीं छोड़ेंगे, तो वहां एक बल्लेबाजों के लिए एडवांटेज रहेगा कि उस जो घास नहीं होगी, एक अच्छी विकेट मिलेगी, एक अच्छे दिमाग के साथ जाएं, एक अच्छे माइंडसेट के साथ जाएं, और कोशिश करें कि पॉजिटिव क्रिकेट खेलें और ज्यादा से ज्यादा रन बनाएं, रन बनाएं। सिर्फ क्रीज पे खड़े ना रहें। तो यही मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं दूसरे टेस्ट मैच में इंडियन टीम से। और हमारी भी कुछ इसी तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं कि चलिए, क्रिकेट में एक कहावत है ना, एवरी डे इज अ न्यू डे, तो सेकंड टेस्ट मैच को नए डे की तरह शुरू कीजिए और जीत का परचम लहराइए। बस 2 बहरहाल, दिन बचे हैं। बस 2 दिन बचे हैं बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच शुरू होने में। बहरहाल, आप लोग हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, आपका बहुत शुक्रिया।